एवरीवन, मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल डिवाइन फॉर्च्यून में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ कि बचा हुआ 2026 के 6 महीने आप लोगों की कैसे जाएंगे, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, और क्या गाइडेंस होनी चाहिए मदर यूनिवर्स की तरफ से। सारी ही चीज़ें आज हम देखेंगे। ये ग्रुप मैंने दो पार्ट में डिवाइड किए, यानी कि ग्रुप नंबर 1 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है वो है ग्रुप नंबर 1, और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 के बीच में आता है वो है ग्रुप नंबर 2। तो मैं टाइमलाइन में जाकर आप लोगों की रीडिंग अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप डाल दूंगी, आप सीधे जाकर अपनी रीडिंग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और यस, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हों, कुछ चीज़ें ना हो, तो जैसे रेजोनेट होती है आप वैसे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1 पीपल, तो चलिए देख लेते हैं कि 2026 के बचे हुए 6 महीने आप लोगों की लाइफ में कैसे जाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों की थोड़ी सी पास्ट एनर्जी देखना चाहूँगी, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1, यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है, उनकी पास्ट में हेल्थ कैसी रही है 2026 के पहले 6 महीने। हेल्थ कैसी थी फर्स्ट 6 मंथ्स में 2026 की ग्रुप नंबर 1 पीपल की। प्लीज़ गिव मी द ग्रेट कार्ड माय मदर यूनिवर्स। ओके, द लवर्स। करियर कैसा था फर्स्ट 6 मंथ्स में 2026 के ग्रुप नंबर 1 पीपल के लिए? करियर कैसा रहा ग्रुप नंबर 1 पीपल का? क्वीन ऑफ कप्स। ओके, रिलेशनशिप कैसा था ग्रुप नंबर 1 पीपल का फर्स्ट? ओके, कार्ड अपने आप गिरा है, ले लेते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके। सो ग्रुप नंबर 1 पीपल, अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। फर्स्ट 6 मंथ्स में आप लोगों ने अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। हो सकता है डाइटिंग अच्छी ली हो सकता है आपने किसी मेंटोर को फॉलो किया हो, किसी ने आपको पर्सनली आकर एक कोई डाइट चार्ट दिया हो कि भाई तुम ये चीज़ें खाओ, ऐसा करोगे तो तुम्हारी हेल्थ पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने एक बहुत मोटा पैकेज भी लिया हो सकता है जिम में आप लोगों ने अपने सब्सक्रिप्शन ली हो, मेंबरशिप ली हो, वो पॉसिबिलिटी है, या फिर योगा ज्वाइन किया हो, या हो सकता है जैसे ऑनलाइन ही हम लोग कई बार क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। इन शॉर्ट, आपने काफ़ी ज़्यादा स्पेंड किया है फर्स्ट 6 मंथ्स में अपने हेल्थ के ऊपर ग्रुप नंबर 1 पीपल। और इसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप तो जाते ही जाते थे, साथ में आपका पार्टनर भी आपके इस चैलेंज में इन्वॉल्व हो कि भाई चलो दोनों साथ में मिलकर ये काम करते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, अपने डाइट पे ध्यान देते हैं, ओवरऑल फिट बन के दिखाते हैं फर्स्ट 6 मंथ्स में। करियर की बात करूँ तो करियर आपने इस पहले 6 महीने में बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट के साथ आगे रखा है। हो सकता है आपके करियर में आप जितना प्रोफेशनली इन्वॉल्व ना हो, उतना उससे कहीं ज़्यादा आप इमोशनली इन्वॉल्व रहे हो। बहुत लंबे टाइम तक आपने अपना कुछ पीरियड दिया होगा इस वर्क प्लेस पे, अपने ऑफिस में, या फिर किसी अगर बिजनेस में है तो आपने उसमें बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस डाले हैं। मेहनत तो डाली है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को हम बहुत प्यार से संभाल के रखते हैं और उन्हें धीरे धीरे पानी देते हैं, उनकी सेवा करते हैं ताकि वो आगे बढ़े। तो आपने अपने बिजनेस में भी बहुत टाइम स्पेंड किया, मनी स्पेंड की, और आप अपने वर्क प्लेस पे, अपने करियर में बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व दिखे मुझे पहले 6 महीने में। जितना शायद आप लोगों ने मेंटली या फिर कह सकते हैं फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हुए, उससे कहीं ज़्यादा आपने अपने बच्चे की तरह अपने इमोशंस को बहुत लगाया अपने काम में पहले 6 महीने में। और करियर मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपने इमोशन डाले तो करियर बहुत अच्छा नहीं था, नहीं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं अच्छा ही दिखाता है। हाँ, अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगी, हाँ है ये कि आपने वहाँ पर अपने इमोशंस, अपने भाव ज़्यादा डाले कि अगर किसी ने छुट्टी मांग ली तो हाँ चल यार छुट्टी ले ले, कोई बात नहीं, तेरे साथ प्रॉब्लम होगी, बिना ये जाने कि वो रियल में है भी ऐसी सिचुएशन या नहीं है, आपने दे दी। या खुद के साथ ही आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए होंगे कि यार मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, मैंने बहुत काम कर लिया। तो वो एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना, थोड़ा जो हमारा फील होती है कि बहुत सीरियसनेस ना होकर हम लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ इस चीज़ को करें। तो करियर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप मुझे आप लोगों को थोड़ा सा स्टैग्नेंट दिखाई दे रहा है। हो सकता है अपने करियर की
वजह से, और पैसे कैसे बनाएं, पैसों को कैसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसके चलते आपके रिलेशनशिप में मुझे एक स्टेगनेंसी सी आई हुई दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत बुरा चल रहा था फेस, या ये भी नहीं बोल रही कि कुछ था ही नहीं, सब कुछ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आप अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हैं और एक नॉर्मल रूटीन आप लोग अपनी लव लाइफ में फॉलो कर रहे थे पहले 6 महीने में, जिसमें बहुत ज़्यादा रोमांस तो मैं नहीं बोलूँगी होगा, या इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होंगी, बट एक होता है ना पार्टनर जो मैरिड होते हैं, बहुत लंबे टाइम से साथ रह रहे होते हैं, उनके बीच में जो एक नॉर्मल रूटीन फॉलो होता है, वैसा ही रूटीन सा मुझे पहले 6 महीने में आप लोगों की लव लाइफ में दिखाई दे रहा है, विद फ्यू स्टेगनेंसी। एंड हो सकता है बीच बीच में आप लोगों को अपना रिलेशनशिप काफ़ी बोरिंग भी लगा हो इसके चलते, क्योंकि कोई स्पार्क नहीं है, कहीं साथ में घूमने नहीं जाते, कोई टाइम स्पेंड नहीं करते, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं आप लोगों के सिर पे, पैसे कमाने हैं, अपने बच्चों का ध्यान देना, अपने करियर पे ध्यान देना है, अपनी बिजनेस पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। इसके चलते कहीं ना कहीं आप लोगों की लव लाइफ ने एक बैक सीट ले ली पहले 6 महीने में। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को पास्ट बताया ताकि आप लोग रिलेट कर सकें कि ऐसा कुछ रहा भी है आप लोगों के साथ या नहीं रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं कि आने वाले 6 महीने में ग्रुप नंबर 1 पीपल की हेल्थ कैसी रहेगी। 2026 के आने वाले 6 महीने यानी कि जुलाई से लेके दिसंबर तक ग्रुप नंबर 1 पीपल की हेल्थ कैसी रहेगी। प्लीज़ गिव मी द ग्रेट कार्ड, माय मदर यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी द ग्रेट कार्ड। 7 ऑफ कप्स। आपने अगर ध्यान दिया हो तो बॉटम ऑफ द डेक में भी 7 ऑफ पेंटिकल्स ही थे, सॉरी नॉट कप्स, इट्स पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। करियर कैसा रहेगा ग्रुप नंबर 1 पीपल का आने वाले 6 महीने में, करियर कैसा रहेगा। प्लीज गिव मी द ग्रेट कार्ड, माय मदर यूनिवर्स। ओके, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। प्लीज गिव मी द ग्रेट कार्ड, माय मदर यूनिवर्स। रिलेशनशिप फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल। स्ट्रेंथ, ओके। गाइडेंस फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। गाइडेंस क्या होगी आने वाले 6 महीने के लिए फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल। ओके, एंड बॉटम द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या आया है। प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल। आने वाले 6 महीने कैसे होंगे हेल्थ वाइज ग्रुप नंबर 1 पीपल। प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेथ, ओके। प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल। करियर कैसा होगा। प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। 5 ऑफ wands। प्लीज क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। रिलेशनशिप कैसा होगा आने वाले 6 महीने में ग्रुप नंबर 1 पीपल का। प्लीज क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। लवर्स, ओके। गाइडेंस क्या होगी आने वाले 6 महीने के लिए। प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ swords। गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल। 8 ऑफ कप्स, ओके। एंड बॉटम द डेक इज पेज ऑफ पेंटिकल। सो ग्रुप नंबर 1 पीपल, ओके। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में मुझे हो सकता है आप लोग बहुत किसी लंबी बीमारी से फाइनली ओवरकम करेंगे, जिसमें हो सकता है कि आपने अब तक काफ़ी ज़्यादा पैसे स्पेंड किए हों। जैसे मैंने अभी बोला था पास्ट में कि आपने अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, हो सकता है जिम ज्वाइन किया हो, योगा ज्वाइन किया हो, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की हो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया हो। क्यों? क्योंकि आपका वेट बढ़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि आपको ओबेसिटी थी, या और कोई हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, शुगर बढ़ी होगी, बीपी बढ़ा होगा, या कुछ भी जो भी चीज़ें थी। आने वाले 6 महीने में आपने जितनी भी मेहनत की है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, और फाइनली वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होगी जो आप सोच रहे थे कि पता नहीं मैं इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, चीज़ें चेंज होंगी भी कभी मेरे लिए, नहीं होंगी, मैं अपना वेट लूज़ कर पाऊँगा या नहीं, या मेरे जो भी मैंने अभी तक टेस्ट कराए थे उनका रिजल्ट कैसा होगा, उनकी रिपोर्ट कैसी होगी। जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, फ़िलहाल आने वाले 6 महीने में वो इंतज़ार आपका ख़त्म होगा। आपकी हेल्थ यहाँ पे मुझे इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, और एक ब्रेक लगेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी हेल्थ में। एकदम कह सकते हैं न्यू पर्सनैलिटी आप लोगों की निकल के आएगी सबके सामने।
एवरीवन विल बी सो शॉक्ड विद यू, विद योर पर्सनैलिटी, कि भाई तुम पहले 6 महीने में कैसे थे जब हम तुमसे मिले थे साल भर पहले या 6 महीने पहले, और अब तुमने अपने अंदर कितना कुछ बदलाव लाया है। वो जो भी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा विजुअली, अपीयरेंस वाइज, वो बहुत ही काबिल तारीफ होने वाला है। करियर की बात करूँ तो करियर मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको बस एक छोटी सी चीज़ का ध्यान देना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो, अगर आप किसी बिजनेस में हैं, किसी पार्टनरशिप में हैं जहाँ पे काम अकेले आपका नहीं है, आपके साथ किसी और पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट है अगर उस काम में, उस बिजनेस में, तो आपको अपने आइडियाज़ को उस तरीके से सामने वाले के आगे रखना है कि उसको ये ना फील हो कि तुम उसे नीचा दिखा रहे हो या डिग्रेड फील करा रहे हो। अगर ऐसा कुछ करते हो तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में करियर में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, बहुत लड़ाइयाँ होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, हो सकता है बिजनेस आपको अलग करना पड़ जाए। तो आपके लिए मैं यही बोलूँगी, आने वाले 6 महीने में करियर अच्छा है। इट्स जस्ट कि आपको कोशिश करनी, कोई भी चीज़, कोई भी बात आर्ग्यूमेंट तक ना जाए। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आप उसे समझने की कोशिश करिए कि क्यों कह रहे हैं, विद रीज़न, ऑब्वियसली लॉजिकल चीज़ होनी चाहिए। और अगर आप कुछ कह रहे हैं तो आप भी उसे उसके सामने विद रीज़न, लॉजिकल रीज़न के साथ आप उसको प्रूव करिए कि हाँ मैं ऐसा ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें प्रॉफिट हो गया XYZ। अगर आप लोग जॉब में हैं तो जॉब में भी मैं यही बोलूँगी कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कोशिश करिए कि अपने आप को प्रूव करने की कोशिश मत करिए। यही कोशिश करिए कि आपको खुद को प्रूव नहीं करना है। जो काम आपको दिया जा रहा है आप उसको करते जाइए, सामने वाले को आगे बढ़ाते जाइए। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपके काम पर उंगली उठती है तो उसको ठीक से, सही तरीके से सामने वाले को समझाइए, बजाय किसी आर्ग्यूमेंट के, बजाय किसी डिस्प्यूट के। ये भी हो सकता है कि अगर रेंडमली आप किसी से मिलते हैं और वो पर्सन आपके सामने कोई ऑफ़र रखता है कि चलो साथ में मिलके काम करते हैं, वहाँ पर भी मुझे कुछ क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं आइडियाज़, क्योंकि आप लोगों के मैच नहीं होंगे। तो आपके लिए मैं अगेन वही बोलूँगी, थोड़ा सा सोच समझ के आपको आने वाले 6 महीने में अपने करियर में आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप की बात करूँ तो आने वाले 6 महीने में आप लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, अपनी ईगो को कंट्रोल करने वाले हैं, अपनी एंगर को कंट्रोल करोगे, अपने अंदर एक मेजर ऐसा चेंज लेकर आओगे जो आपके पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होगा, इन अ पॉजिटिव वे, कि ये इंसान पहले कैसा था और अचानक से इतना बड़ा चेंज कैसे आया। ऑल्दो ये चीज़ आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको अपने एंगर को, अपनी ईगो को कह सकते हैं दबाने में, और उसको नीचे एकदम सटल डाउन रखने में कि ठीक है, अगर सामने वाला रूठा है तो मैं मना लूँगी या मैं मना लूँगा, मुझे अपनी ईगो बीच में नहीं लानी इस रिलेशनशिप में या अपने इस रिश्ते में, जहाँ पर अगर ऑलरेडी आप लोग मैरिड हैं तो बातचीत नहीं कर रहे और सारा सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अगर अनमैरिड हैं और हफ्ते हफ्ते महीने महीने में मिल रहे हैं, उसमें भी आप गुस्सा लेकर बैठे हैं, तो वो वाली चीज़ कहीं ना कहीं आने वाले 6 महीने में आप कंट्रोल करोगे कि ठीक है, जब हम मिले अच्छे मूड में मिले, लड़ाई झगड़ा ना करें, अपनी ईगो को साइड में रखें, और जो भी गुस्सा है, जो भी शिकायत है, वो शांति से बैठकर एक दूसरे के सामने रखें। तो आने वाले 6 महीने में मुझे आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। जो लोग सिंगल हैं उन्हें उनका पार्टनर मिल सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी, अगर आप लोग सिंगल हैं, किसी की तलाश में हैं, तो आपको अपने ऊपर ये काम करना पड़ेगा कि आप अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल रखें। हो सकता है कि बहुत सी बार ऐसा होता हो कि कोई आपसे बात करने आ रहा है, आपकी किसी से बात शुरू हो रही है, लेकिन आपका इतना ईगो है कि मैं पहले मैसेज नहीं करूँगा, सामने वाला करे, या मैं नहीं करूँगी, सामने वाला करे। तो वो ईगो आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। देन ओनली यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट योर डिवाइन पार्टनर इन योर लाइफ, क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जस्ट कि आपको खुद पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 1 पीपल, एडवाइस की बात करूँ तो अगर किसी तरह का कोई झूठ बोला है आपने किसी से, या कोई बात छुपाई है, या किसी के साथ कोई डिसेप्शन किया है, वैसी कोई भी एनर्जी है, या ऐसा कुछ सोच रहे हैं करने के बारे में, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वो कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि डिटैचमेंट वाली एनर्जी में चला जाएगा। और आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको वो चीज़ें नहीं करनी जो आपको इस स्टेज पे लाके खड़ी कर दे, क्योंकि आपका एक झूठ आपको अकेला फील करा सकता है। आपका एक झूठ, एक सीक्रेट, एक छुपाई गई बात आपको उस स्टेज पे ले आएगा जहाँ पे आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा और आप सिर्फ अकेले होगे।
तो इट विल बी बेटर फॉर यू आने वाले 6 महीने में। जिससे भी आप मिलते हैं, जो भी आपसे कुछ भी पूछता है, चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, डॉक्टर से हो, किसी से भी कोई बात नहीं छुपानी है। जो भी है कट टू कट आप सामने वाले के आगे रख दो कि भाई ये बातें हैं, आप देख लो कैसे करना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में तो आप देख ही रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स है इस साइड और पेज ऑफ पेंटिकल्स है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड कि भाई सब कुछ अच्छा रहेगा आने वाले 6 महीने में। आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करोगे। हो सकता है किसी ट्रिप पे चले जाओ, हो सकता है गेट टुगेदर हो, घर में कोई शादी हो सकती है, फंक्शन हो सकते हैं। इन शॉर्ट सबका मिलना जुलना, एक गेट टुगेदर मुझे आप लोगों के आने वाले 6 महीने में दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1 पीपल। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2 पीपल। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि आप लोगों की पास्ट में पहले 6 महीने में, यानी कि 2026 के फर्स्ट 6 मंथ्स में हेल्थ कैसी थी। ग्रुप नंबर 2 पीपल की हेल्थ कैसी थी फर्स्ट 6 मंथ्स में 2026 की। प्लीज़ गिव मी द करेक्ट कार्ड माय मदर यूनिवर्स। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 के बीच में आता है, प्लीज़ गिव मी द करेक्ट कार्ड। ओके, करियर कैसा था ग्रुप नंबर 2 पीपल का फर्स्ट 6 मंथ में 2026 के। करियर कैसा था। रिलेशनशिप कैसा था। रिलेशनशिप फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल 2026 के फर्स्ट 6 मंथ्स में रिलेशनशिप कैसा था ग्रुप नंबर 2 पीपल का। ओके, हेल्थ तो मुझे ग्रुप नंबर 2 पीपल यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द लवर्स। हेल्थ में आप लोगों ने कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं की। बहुत पहले से बहुत से इश्यूज चलते आ रहे होंगे आपकी हेल्थ में। कुड बी समथिंग रिलेटेड टू इन्फेक्शन, कोई एसटीडी हो सकता है, कोई ऐसा इन्फेक्शन जो लोगों से इन्वॉल्व होने के बाद होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वैसा कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, चीज़ों में इन्वॉल्व हुए, लोगों के साथ इन्वॉल्व हुए और गलत तरीके से, और जिसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ा। आपने बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लीनियंसी रखी अपने ऊपर आए गई चीज़ों के हिसाब से कि ठीक है, अगर तबीयत ख़राब हो भी रही है तो ठीक है, मैं अपने आप ही घरेलू नुस्खे कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, अपने आप ठीक हो जाएगा। बट वो चीज़ सीवियर हो गई आपके फर्स्ट 6 मंथ में। ये ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। डॉक्टर के पास भी गए होंगे बट कोई ऐसा सच आपको रिज़ल्ट नहीं मिला, जिसके चलते आपकी हेल्थ, जैसे मैंने बोला, डिग्रेड होती गई और इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तीनों तरीके से आप बहुत ज़्यादा डिग्रेड सा फील कर रहे थे, डिट्रॉइट सा फील कर रहे थे हेल्थ वाइज। करियर की बात करूँ तो करियर में मुझे आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ज़िद आपकी ऐसी थी कि आपको किसी सो एंड सो चीज़ में ही अपना करियर बनाना है, काम करना है। भले ही आपका टैलेंट किसी और चीज़ में था, लेकिन आपका पैशन, आपकी हॉबी कुछ और थी, जिसके चलते शायद यूनिवर्स ने अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी दी भी थी तो आपने उसको इग्नोर कर दिया। अपने करियर को उस तरीके से लिया कि मैं जो अपने लिए सोचूंगा या सोचूंगी वो ज़्यादा बेटर है रादर देन जो मेरे सामने ऑफ़र आ रहा है वो बेटर है। मतलब आपको ऐसा लगा कि आपका डिसीजन ज़्यादा बेटर है। मैं अपने लिए ज़्यादा अच्छे से फैसले ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, जिसका इम्पैक्ट हम आगे आने वाले देखेंगे जब हम और कार्ड्स पुल आउट करेंगे। बट अभी मुझे ऐसे ही दिख रहा है 6 मंथ्स में आप अपने करियर में किसी ना किसी ज़िद में तो बैठे हुए थे। ऑब्वियसली अभी करंट है या नहीं ये हम आगे देखेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है यस, कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी जिसने आपको बहुत बॉदर किया। डीप विद इन आप सोचते भी रहते थे कि मैं फ्लो के साथ आगे बढ़ूं या जो चीज़ मुझे पसंद है वो करूं, अपना पैशन फॉलो करूं, अपना प्रोफेशन फॉलो करूं, अपनी हॉबी फॉलो करूं, क्या करूं। तो इसके चलते आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहे और शायद जो आपके पास था आपने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, आपने उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट नहीं किया अपने करियर में।
रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो हो सकता है अपने इस लास्ट 6 मंथ्स में अपने डिवाइन पार्टनर से मिले हो, सगाई हुई हो, एंगेजमेंट रोका हुआ होगा या शादी फिक्स हुई होगी, ये पॉसिबिलिटी। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो कंसीव किया होगा, प्रेगनेंसी हुई होगी, या किसी चाइल्ड बर्थ की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। एक नई बिगनिंग हुई है आप लोगों की लाइफ में, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल रिलेशनशिप वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत लवी डवी सा रहा है आप लोगों का ये 6 महीना अपने पार्टनर के साथ। आपने अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं तो भी आप लोगों ने इस एनर्जी को, इस टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। और जैसे मैंने बोला, एक मुझे न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कोई नया मेहमान भी आप लोगों की फैमिली में इन लास्ट 6 मंथ्स में आया हो। चलिए, ये तो मैंने आप लोगों की पास्ट एनर्जी देखी थी। अब देख लेते हैं कि आने वाले 6 महीने में, यानी कि 2026 के आने वाले 6 महीने जुलाई से लेकर दिसंबर तक हेल्थ वाइज कैसा रहेगा ग्रुप नंबर 2 पीपल के लिए। ग्रुप नंबर 2 पीपल के लिए जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 के बीच में आता है, कैसा रहेगा हेल्थ वाइज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। करियर वाइज कैसा रहेगा ग्रुप नंबर 2 पीपल के लिए। करियर कैसा रहेगा लास्ट 6 मंथ्स में। ओके। रिलेशनशिप कैसा रहेगा ग्रुप नंबर 2 पीपल का आने वाले 6 महीने में। प्लीज गिव मी द क्लियर कार्ड। रिलेशनशिप। ओके। गाइडेंस क्या होगी आने वाले 6 महीने के लिए नंबर 2 पीपल के लिए। गाइडेंस क्या होगी। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं, प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल आने वाले 6 महीने में हेल्थ कैसी रहेगी। प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आने वाले 6 महीने में हेल्थ कैसी होगी ग्रुप नंबर 2 पीपल की। द हेरोफेंट। करियर कैसा होगा आने वाले 6 महीने में फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। करियर प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिलेशनशिप ग्रुप नंबर 2 पीपल के लिए। रिलेशनशिप कैसा होगा आने वाले 6 महीने में। प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ कप्स। ओके। गाइडेंस क्या होगी आने वाले 6 महीने के लिए ग्रुप नंबर 2 पीपल के लिए। प्लीज क्लैरिफाई डेथ। प्लीज क्लैरिफाई डेथ हियर। ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। कूल। सो ग्रुप नंबर 2 पीपल, हेल्थ की बात करूँ तो आने वाले 6 महीने में हेल्थ मुझे आप लोगों की अच्छी दिखाई दे रही है। जैसी चलती आ रही थी या जितना काम आप अपनी हेल्थ पे कर रहे थे, जो कुछ भी 6 महीने में आपने किया, जो भी चीज़ें हुई थी उससे अलग हटकर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 6 महीने में आप जो भी अपने हेल्थ पर एफर्ट्स लोगे, एक्शन लोगे, उसका इम्पैक्ट यही होगा कि वो थ्रू आउट चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज कर रहे थे तो ना वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा ना वो निगेटिव रिजल्ट देगा, बस वो थ्रू आउट चलता रहेगा। कोई मेडिसिन स्टार्ट करी थी तो आई एम नॉट सेइंग कि वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, बट उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा, वो बस चलती रहेगी, ऐसा लग रहा है। मतलब एक स्टेगनेंसी से कॉन्स्टेंट मुझे एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि आने वाले 6 महीने में हेल्थ आप लोगों की अच्छी रहेगी, बट बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे भी स्पेंड कर सकते हैं अपने ऊपर आने वाले 6 महीनों में, जहाँ पे लोगों से मिलेंगे, अपने हेल्थ के बारे में बताएंगे भी, अगर उन्होंने कोई सजेशन दिया तो उसको भी फॉलो करेंगे, लेकिन कोई ऐसा सच इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। हो सकता है पुराने ट्रेडिशंस को भी फॉलो करें, घर के नुस्खे करें कि हाँ मुझे पतला होना है, या मुझे सो एंड सो प्रॉब्लम है, टीवी से देख लिया, योगा या जो भी आते हैं, जो आजकल नुस्खे बड़े देते हैं लोग टीवी पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स में, वो अप्लाई करेंगे और उनसे भी कोई खास इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रही। इट जस्ट कि वो वैसे ही चलता रहेगा। करियर की बात करूँ तो करियर मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। एक पोजीशन आप लोग कह सकते हैं
रीच करेंगे जहाँ पर आपका प्रमोशन हो सकता है, जहाँ पे आपकी बातों की और आपके काम की बहुत वैल्यू होगी। कह सकते हैं पैसों को बहुत ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस देने वाले आने वाले 6 मंथ्स में, और कोई भी काम आप ऐसे ही नहीं करोगे फॉर द सेक ऑफ डूइंग। मतलब करेंगे तो अच्छे से करेंगे, और जब करेंगे तो उसका चार्ज भी लेंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो जो भी काम आप करने वाले हैं उसमें स्टेबिलिटी होगी, अथॉरिटी होगी, पोजीशन होगी, डिसीजन मेकिंग पावर तो होगा ही, ये सारी चीज़ें होंगी, प्लस आपके इमोशंस इन्वॉल्व होंगे। तो जो भी काम आप करने वाले आने वाले 6 महीने में, पैसा है, स्टेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, अथॉरिटी है, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर है, सब कुछ है विद इमोशंस। तो आपका काम आपके मन के हिसाब से होगा, वो होगा जिसमें आपको खुशी मिलती है इन योर करियर। पैसा अच्छा कमाने वाले हैं आप आने वाले टाइम में, और अगर हो सकता है ना भी कमाएं, सबके लिए नहीं है, हो सकता है ना भी कमाएं, पर सेल्फ सेटिस्फेक्शन आप लोग ज़रूर कमाएंगे कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ मुझे उसमें खुशी मिल रही है। रिलेशनशिप की बात करूँ तो आने वाले 6 महीने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं। अप्स एंड डाउन्स आप लोग फेस कर सकते हैं, जिसके चलते कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इस पर्सन से, अगर मैरिड हैं तो कहीं शादी करके गलती तो नहीं करती, अगर अनमैरिड हैं तो, या रिलेशनशिप में कि मैंने इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आके गलती तो नहीं कर दी, मैंने XYZ को प्रपोज करके गलती तो नहीं कर दी। बहुत लड़ाई झगड़े, नॉट लड़ाई झगड़े, मतलब मुझे कंफ्यूज्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। आप बहुत बार आने वाले 6 महीने में डाउट में दिखाई दे रहे हो कि क्या ये एक्चुअल में सही पर्सन था मेरे लिए। ये सेल्फ डाउट आप लोगों के अंदर बहुत बार आएगा अपने रिश्तों को लेकर। अपने रिलेशनशिप के लिए आप पैसे जोड़ रहे होंगे, हो सकता है नया घर लेना हो, नई गाड़ी लेनी हो, या फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए भी अगर आप लोग पैसे जोड़ रहे हो, तो उन छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप लोगों के बीच में बहुत से आर्ग्यूमेंट होंगे, जो अगेन आपको एक कन्फ्यूजन डिल्यूजन में डाल देंगे कि भाई ये चीज़ें ठीक भी थी या नहीं थी। तो आपके लिए गाइडेंस यही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं दैट इज़ ऑल डेस्टिन्ड। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये चीज़ ऐसे ही होनी थी, ये चीज़ ऐसे ही होगी, इसको एक्सेप्ट कर लो जितनी जल्दी आपके लिए बेटर है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती जिसमें आपको हर्ट होता है, दिल टूटता है, बुरा लगता है, एक्सेप्ट दैट सिचुएशन ऑल्सो, क्योंकि ये ऐसे ही होना था। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई पॉइंट ऐसा आता है जहाँ सेल्फ डाउट आता है, जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, जहाँ कन्फ्यूजन होता है, जहाँ, उसको भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये चीज़ें डेस्टिन्ड हैं और ये ऐसे ही होनी है। अगर करियर की बात करूँ, करियर में सक्सेस नहीं मिल रही है तो भी ये डेस्टिन्ड ही है, क्योंकि ये अभी नहीं होना है, कुछ टाइम रुकने के बाद होगा। या हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो रही तो भी आप थोड़ा सा पेशेंस लें, ये चीज़ें थोड़ा सा रुकने के बाद ही रिजल्ट देंगी। तो ये मैसेज, ये गाइडेंस आपका ओवरऑल सारे ही चीज़ों के लिए है कि जो भी होगा इस आने वाले 6 महीने में उसको एक्सेप्ट करना है आपको, चाहे जो भी हाल हो। और बॉटम द डेक में तो आप देख ही रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो अपने करियर पे, अपने काम पे, अगेन क्योंकि मैंने बोला था भले ही आपको इसमें पैसे मिले ना मिले, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगा। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डिवोटेड दिखाई दे रहे हो अपने काम को लेकर, बहुत ज़्यादा आप मेहनत भी करोगे, भले ही रिजल्ट कुछ भी हो, क्योंकि इसमें आपका इमोशन इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें आपको खुशी मिलती है काम करके। और इसमें 4 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर आप किसी से मिलने वाले हैं, मिल चुके हैं, शादी के लिए प्रपोज किया है, तो और भाई सब कुछ फिक्स्ड है, तो शादी के हाई चांसेस हैं। आने वाले 6 महीने में घर में शहनाइयाँ बच सकती हैं, रुका हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, शादी फिक्स हो सकती है, फाइनली शादी भी हो सकती है। ये हाई चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 2 पीपल के लिए। तो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2 पीपल। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।